and my viewers. I am Pramod sir, and today I will teach you future continuous tense. In the last video we have studied simple future tense. So now we will study future continuous tense. Future कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसे हम जानते हैं। द टेंस which denotes that an action, the tense which denotes that an action will be going on in future time, comma, is called future कंटिन्यूअस टेंस। इसे एक बार मिला लेते हैं। द टेंस विच डिनोट्स दैट एन एक्शन विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर टाइम, कॉमा, इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी क्या होता है ये जान लेते हैं। वह काल जिससे यह बोध होता है कि वह काल जिससे यह बोध होता है कि कोई क्रिया फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा, कॉमा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। फिर से एक बार मिला लीजिएगा। वह काल जिससे यह बोध होता है कि कोई क्रिया फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा, कॉमा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब हम जानेंगे साइन। साइन का हिंदी होता है पहचान। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे, वो कौन सा शब्द है जिससे हम इसे पहचानेंगे। ठीक है। सामान्यतः इस टेंस का मतलब क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सामान्यतः इस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में, रहेगा। रहेगी। रहूंगा। इसे एक बार रिपीट कर देते हैं। रहेगा, रहेगी, रहूंगा इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। ठीक है। तो जब भी हम कोई वाक्य देखेंगे जिसका अंत रहेगा, रहेगी, रहूंगा से होगा, तो उसे हम क्या समझेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है।
अब जानेंगे हम इसका बनाने का नियम। बनाने का नियम जो होता है उसे हम स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब बनावट। इस वाक्य का बनावट क्या होता है तो हम स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझेंगे। पहला स्ट्रक्चर होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इसमें हम जानेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यही हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो अभी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़े हैं। अब उसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे रोहित गाना गाते रहेगा। रोहित गाना गाते रहेगा। तो अब मैं आपको बताया हूं कि रहेगा, रहेगे, रहूंगा जब भी किसी टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में लगा होगा तो क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, तो रहेगा है इसलिए किस टेंस का वाक्य है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यह दर्शा रहा है कि भविष्य में गाना गाने का काम क्या रहेगा? जारी रहेगा। तो इसको हम बताए गए नियमों से बनाते हैं। रोहित विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। रोहित विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, दूसरा उदाहरण समझते हैं। हम लोग तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। हम लोग तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। तो इसका हम बनाएंगे वी शैल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस जब हम पढ़े थे तो वहां कहाँ शैल का प्रयोग होता है, कहाँ विल का प्रयोग होता है, इसकी हम चर्चा कर चुके थे, इसलिए यहाँ हम इसकी चर्चा नहीं किए। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण के माध्यम से समझे इसे हम। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। पॉइंट बी में निगेटिव सेंटेंस, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है इसे हम जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नॉट का प्रयोग बी के बाद जो करते हैं सरासर गलत है, इसलिए यहां ध्यान दीजिएगा। और करेक्शन ऑफ सेंटेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको इससे संबंधित आते हैं। जैसे इसी वाक्य को हम निगेटिव बना देते हैं। रोहित गाना नहीं गाते रहेगा। रोहित गाना नहीं गाते रहेगा। ठीक है,
रोहित विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, पुनः इसी वाक्य को हम यहां नेगेटिव बनाते हैं। हम लोग तुम्हारा इंतजार नहीं करते रहेंगे। हम लोग तुम्हारा इंतजार नहीं करते रहेंगे। तो हम इसका इंग्लिश बनाते हैं, वी शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। प्यारे बच्चों, हम लोग यहां पढ़ लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसको उदाहरण के माध्यम से समझ चुके। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें पॉइंट सी में यस नो क्वेश्चन पढ़ेंगे। पॉइंट सी में यस नो क्वेश्चन, या सब नो क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं, शैल अब लिंक विल प्लस सब्जेक्ट, अगर वाक्य निगेटिव होगा तो नॉट यहां लगेगा, प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर से एक बार मिला लीजिएगा, शैल अब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर वाक्य निगेटिव होगा तो नॉट यही प्रयोग होगा, नॉट इसलिए ब्रैकेट में दिया गया है, प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन मार्क देना भूल जाते हैं, तो यहां वैसे बच्चे को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप लाख शुरू से यहां तक सही बनाए हैं, लेकिन इस प्रकार के वाक्य में अगर आपने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यह मैथमेटिक्स नहीं है कि आपका मेथड सही है, भले आपका आंसर मिला हो या नहीं मिला हो, मेथड सही है तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बार बार जोर देकर बोलता हूं कि यह लैंग्वेज है और लैंग्वेज में कोमा और फुल स्टॉप का भी अहम रोल होता है, इसलिए आप कोमा और फुल स्टॉप या कोई भी जो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशंस है उसको आप इग्नोर ना करें। तो चलिए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या वे लोग तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे? क्या वे लोग तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे? ठीक है, तो क्या बनाएंगे, वे लोग है इसलिए यहां भी लगेगा, तो विल दे सॉरी, उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, वाक्य नेगेटिव है इसलिए नॉट नहीं होगा, तो बी, विल दे बी कौन सी इंतजार करना, तो बी फॉर वेटिंग फॉर, विल दे बी वेटिंग फॉर कौन चीज, यू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा उदाहरण से समझते हैं। क्या रोहित एक तस्वीर बनाता
रहेगा? क्या रोहित एक तस्वीर बनाता रहेगा? Will रोहित be drawing a पिक्चर? ठीक है, ये सारे हमारे स्ट्रक्चर के माध्यम से हुआ है। अब अगला हम पढ़ते हैं WH क्वेश्चन। अब हम यहां पढ़ेंगे WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है? WH प्लस सिलेबलिक विल प्लस सब्जेक्ट, अगर वाक्य नेगेटिव होगा तो नॉट यहां लगेगा, प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है और इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। वे लोग वहां क्या करते रहेंगे? वे लोग वहां क्या करते रहेंगे? What will they be doing there? What will they be doing there? ठीक है, एक और उदाहरण समझ लेते हैं। रोहित अकेले इस काम को कैसे करता रहेगा? रोहित अकेले इस काम को कैसे करता रहेगा? ठीक है, हाउ विल रोहित बी डूइंग दिस वर्क अलोन? ठीक है, हाउ विल रोहित बी डूइंग दिस वर्क अलोन? ठीक है, तो इससे आगे हम पढ़ेंगे इसका यूजेज क्या होता है, कहां कहां किन किन परिस्थितियों में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, उसे हम आगे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको बताया हूं कि यहाँ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज पढ़ेंगे, यानी किस किस परिस्थितियों में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो पहला कंडीशन है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो फ्यूचर टाइम में सामान्य ढंग से या रूप से जारी रहेंगे। ठीक है, जैसे वह कल सुबह तुम्हारा इंतजार करती रहेगी। ठीक है, तो शी विल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, वे लोग हल्ला करते रहेंगे, दे विल बी मेकिंग अ नॉइज। ये रहा हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसमें है, इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए भी किया जाता है जो फ्यूचर टाइम में सुनिश्चित ढंग से जारी रहेंगे। पहला कंडीशन था सामान्य ढंग से, यहां है क्या, सुनिश्चित ढंग से, यानी वो फिक्स्ड होगा। जैसे तुम अगले सोमवार तक मेरे साथ रहते रहोगे, अर्थात यू विल बी लिविंग विथ मी टिल नेक्स्ट मंडे। ठीक है, दूसरा वाक्य है, रोहित अगले साल तक तुम्हारी मदद करते रहेगा। यहां भी सुनिश्चित है, पहले से फिक्स्ड है। ठीक है, रोहित विल बी हेल्पिंग यू टिल नेक्स्ट ईयर।
तो ये रहा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप लोगों ने इसको पूरी तरह से समझ चुका होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर आपका एक सेपरेट वीडियो बना दूं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द डे एंड वी शैल मीट अगेन नेक्स्ट इन द नेक्स्ट।